नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान समसामयिक की हमारी आज क्लास होने वाली है। जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 10+2 हो, ग्रेजुएशन हो, राजस्थान पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो विद्यार्थी आरएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास समान रूप से उपयोगी है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी क्लास के दौरान ही मैं 100% चीजें आपको अच्छे से याद करवा दूं। आप भी अपनी तरफ से यह कोशिश करना कि आप एकाग्रता के साथ में क्लास में रहो, ताकि आपको भी खूब सारी चीजें क्लास के दौरान ही याद हो जाएं। चलिए बातचीत करते हैं एशियाई कप तीरंदाजी के बारे में, आर्चरी के बारे में 2026, जिसका आयोजन कहां हुआ था? बैंकॉक के अंदर हुआ था। स्वर्ण पदक जीता है जयपुर के रजत चौहान ने। चिकिता तनीपर्थी के साथ कंपाउंड मिश्रित के अंदर टीम स्पर्धा में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है भाई। इसमें जीता एशियाई कप आर्चरी के अंदर, जिसका आयोजन कहां हुआ? बैंकॉक के अंदर हुआ। किसने जीता? रजत चौहान ने। रजत चौहान का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जयपुर से है। और इनके साथ में कौन थे भाई? चिकिता तनीपर्थी थे। रजत चौहान के इन कुल पदकों की अगर बातचीत की जाए तो रजत चौहान ने कुल 3 पदक जीते थे, जिसमें एक सोने वाला और 2 कौन से हैं? ब्रॉन्ज मेडल हैं। तथा रैंकिंग राउंड में शीर्ष स्थान इन्होंने क्या किया था? हासिल किया था। रजत चौहान के बारे में आपको ये बातें याद रखनी है। रजत चौहान का संबंध कौन से खेल से है? तीरंदाजी से है। किस जिले के हैं? जयपुर जिले के हैं। आजकल पूछा है, चाहे आरपीएससी हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, स्पोर्ट्स का बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछा है भाई, याद करना है तान अच्छे से। अगला है सनातन प्रीमियर लीग एसपीएल 2026, जिसका आयोजन कहां हुआ? जिसका आयोजन इंदौर के अंदर हुआ। एग्जामिनर अगर यहां से स्टेटमेंट वाला सवाल बनाएगा तो जरूर ये देखा कि सनातन प्रीमियर लीग का आयोजन कहां पर हुआ? भोपाल के अंदर हुआ। ठीक है, आप ये तो याद कर लोगे कि मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, लेकिन ऑप्शन में भोपाल दे दिया और आप चेप के आ गए काम, तो आपका एक क्वेश्चन चिप जाएगा। तो विजेता देखे तो विजेता है राजस्थान। महाराणा प्रताप रणबांकुरे ने मध्य प्रदेश अहिल्या माता गार्जियंस को कितने रनों से हराया? 39 रनों से हराया, और यह पहला खिताब जीता है सनातन प्रीमियर लीग का। मैन ऑफ द सीरीज देखे तो राजस्थान के लक्ष्मी नारायण गुज्जर जो हैं, ये मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं। दो ही बातें याद करनी है, तीसरी याद ही मत करना। इसका आयोजन कहां पर हुआ? इंदौर के अंदर। ये तो आपको वैसे ही याद होगी। दो बातें और कौन सी भी? विजेता राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरे टीम इसकी विजेता रही। मैन ऑफ द सीरीज कौन थे? लक्ष्मी नारायण गुज्जर थे। क्लियर सभी को? अगला पॉइंट देखो फटाफट से। 5वीं राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। मास्टर वेट लिफ्टिंग यानी कि जो कोच होते हैं वेट लिफ्टिंग के, उन कोचेज की चैंपियनशिप होती है, नेशनल चैंपियनशिप होती है। और अब की बार कौन सी हुई? 5th हुई थी। जो कहां पर हुई? हरियाणा के अंदर हुई थी। इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता था भाई? भरतपुर की थी। पावर लिफ्टिंग कोच है भरतपुर की पूनम शर्मा ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कितना उठाया? 56 किलोग्राम वजन उठाकर कौन सा पदक जीता भाई साहब? गोल्ड मेडल जीता है। अच्छे से याद कर लेना। याद रखना, पूनम शर्मा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है और कौन से खेल से है? वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है, और जिला देखें तो भरतपुर जिला। याद है सभी को अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया बात है। रजत चौहान का किस जिले से है भाई? जयपुर जिले से है। खेल कौन सा है? तीरंदाजी है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। आ जाओ भाई। 74वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर टूर्नामेंट, जो कि तिरुवनंतपुरम के अंदर इसका आयोजन हुआ था। ऑल इंडिया पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर, ऑल इंडिया पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर ऐतिहासिक जीत हुई है भाई साहब। ये 74वीं है। पिछले 74 साल से अपन ये खिताब जीते हैं। जीत प्रतियोगिता के 74 वर्ष के इतिहास में पहली बार राजस्थान पुलिस की महिला टीम क्या बनी है? चैंपियन बनी है। और फाइनल में सीआरपीएफ को 3-2 से इन्होंने हराया है। ये भी याद रखना, किसको हराया? सीआरपीएफ को हराया। बेस्ट प्लेयर देखें तो राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल है पूजा बिश्नोई। राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल कौन है? पूजा बिश्नोई को बेस्ट वॉलीबॉल महिला प्लेयर चुना गया है। और वेट लिफ्टिंग कोच कौन थी? वो पूनम शर्मा। ये कौन है? पूजा बिश्नोई। उसका संबंध तो था वेट लिफ्टिंग से। पूजा बिश्नोई का संबंध किससे है? वॉलीबॉल से। अच्छे से याद रखना। और रजत चौहान का किससे है? तीरंदाजी से। चलो अगले में आ जाओ, याद करा दूंगा था सारो। महिला बीकन लीडर राष्ट्रीय अवार्ड मिले हुआ भाई। एक पंचायत है, वो पंचायत की सरपंच ने मिले हुए, क्योंकि महिला से संबंधित बड़ा बहुत बढ़िया बढ़िया काम करा है, इसलिए मिले हुए। किन मिले भाई? सरपंच कुसुम सिंह को मिला है। रारह ग्राम पंचायत, डीग जिला। कौन सी ग्राम पंचायत है? रारह ग्राम पंचायत। जिला कौन सा है भाई? डीग है। सरपंच साहब का नाम क्या है? कुसुम सिंह है। कारण है भैया, महिला हितैषी पंचायत रही है और महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट इन्होंने क्या दिया है? योगदान दिया है। इसके लिए नई दिल्ली में इनको सम्मानित किया गया है। तो भेजो भाई अपने अपने गांव के सभी सरपंचों को वीडियो। सुंदर कांति जोशी अवार्ड, इसमें ये क्रिकेट के अंदर मिलता है। किसमें? क्रिकेट में। जोशी अवार्ड 2025-26। इसमें देखो क्रिकेट के सीनियर वर्ग में किसको मिला है? डिंपल कंवर को। जूनियर वर्ग में तनिका शर्मा को। सब जूनियर वर्ग में रोसेल यादव को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला है? पूर्व क्रिकेटर आशा श्रीवास्तव को। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं सवाल यहीं से पूछता, और वो भी मैच द फॉलोइंग वाला पूछता।
दो लिस्ट दे देता, एक तरफ तो वर्ग लिख देता और एक तरफ इन खिलाड़ियों के नाम लिख देता। अब मिलाओ इनको, अब आएगा मजा। तो सीनियर वर्ग में डिंपल कंवर, जूनियर में तनिका, सब जूनियर में रोसेल और लाइफ टाइम तो याद रख लो आशा श्रीवास्तव। लाइफ टाइम आशा श्रीवास्तव, सो लंबो नाम है तो लाइफ टाइम के लिए मिल गयो, लंबे टाइम के लिए अचीवमेंट मिल गयो आशा श्रीवास्तव। बहुत दिन से आशा ही यान की मान भी आया को कोई अचीवमेंट मिला है, लाइफ टाइम के लिए मान अचीवमेंट मिला या आने आशा ही, तो किन मिल गयो, आशा श्रीवास्तव ने मिल गयो। दियो काम, चलो बढ़िया है भाई। तो सीनियर वर्ग में डिंपल कंवर को कितने रुपए मिले भाई, 21,000 रुपए मिले। इसके बाद जूनियर वर्ग के अंदर तनिका शर्मा को 15,000 रुपए मिले। सब जूनियर में रोसेल यादव को कितने मिले, 11,000 रुपए मिले। ये आपको याद कर लेना, याद हो तो 21 15 11, 21 15 11, 21 15 11। सीनियर जूनियर सब जूनियर, सीनियर जूनियर सब जूनियर, ठीक है। सीनियर में डिंपल, जूनियर में तनिका, सब जूनियर में रोसेल। चलो आगे देखो, और लाइफ टाइम था याद है आशा श्रीवास्तव। अगला पॉइंट है छठा मछली और वन्य जीव मित्र पुरस्कार, याद कर लो जयपुर के अंदर दिए गया और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बातचीत करा वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार की, अनिल बिश्नोई को मिला है, जिनका संबंध हनुमानगढ़ जिले से है। इन्होंने 10,000 से भी अधिक काले हिरण जो है इनका क्या किया है, संरक्षण किया है। और किसको मिला है, और दर्शन कुमार मेनारिया को मिला है, जो कि उदयपुर के अंदर मेनार को बर्ड विलेज बनाया है इन्होंने, इसलिए इनको मिला है। इनको पुरस्कार कितना मिला है भाई, 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार है। कौन सा, वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार। कितने रुपए दिए जाते हैं इस पुरस्कार के अंदर, 1,50,000 रुपए दिए जाते हैं। घना ही है, 18 भी होगा कोई न कोई तो वन्य मित्र को नहीं गए थारम कोई कोई वन्य प्राणी मित्र, कोई न कोई जीव तो थे बचाता ही होगा। मन तो मेरा की कौन बचाओ, ते एक डांग राखो और तान कड़े भी कुत्तड़ो दिख जा बिका देव ते खींच के लटकी मत करया करो। यहाँ जीवान बचाया करो, वान रोटी टुको बिस्कुट बास्कुट गिरा करो सबने। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम देखें तो उदयपुर में वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम पुरस्कार उदयपुर की, ये एक टीम है उदयपुर की वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम। इन्होंने वन्य जीव रेस्क्यू व स्थानांतरण कार्य हेतु 2.5 लाख रुपए मिले हैं। और अवार्ड कौन सा मिला है इनको, छठा मछली पुरस्कार मिला है। कौन सा, मछली पुरस्कार। एग्जाम में प्रश्न आ जाए मछली पुरस्कार किसको मिला है, तो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम है। इसका संबंध किस जिले से है, संबंध भाई कहां से है, उदयपुर से है। दर्शन कुमार मेनारिया को कौन सा मिला है, वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार मिला है, याद रखेंगे अच्छे से। और किसको मिला, अनिल बिश्नोई को मिला है, ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है ना। मेनारिया नाम हो गया और मेनार गांव क्या, बर्ड विलेज के रूप में जाना जाता है, जो कि उदयपुर के अंदर है। चले आगे, अनिल बिश्नोई का संबंध कहां से है, हनुमानगढ़ से है। इनको भी कौन सा मिला है, वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार। आगे देखो, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, देखो वर्तमान में तो ये जयपुर जिले के कलेक्टर हैं, और परिचय देखें तो मूल निवासी धनासर हनुमानगढ़ के ही है। पुरस्कृति जो है इनकी, ये याद रखना, बरखम्मा। इसके ऊपर मूवी भी बनी थी बरखम्मा के ऊपर 2024 में। पुरस्कार स्वरूप इनको 1 लाख रुपए नगद दिए गए, एक ताम्र फलक दिया गया और एक क्या दिया गया, शॉल दिया गया था। परिचय देखे, धनासर गांव हनुमानगढ़ से, वर्तमान में जिला कलेक्टर जयपुर। अन्य तथ्य, बरखम्मा पर 2024 में एक फीचर फिल्म बनी है। इससे पूर्व कविता संग्रह रणखार हेतु इनको साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार भी मिल चुका है 2016 के अंदर। क्लियर है सभी को, कब मिला भाई, 2016 के अंदर इनको साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार मिल चुका है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। इस बार इनकी कौन सी कृति के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है भाई, बरखम्मा के लिए, याद रखेंगे सभी। चलो बहुत अच्छी बात है। अगला देखो, चूरू जिला खेल स्टेडियम नामकरण। चूरू जिला खेल स्टेडियम जो है उसका नाम बदल दिया गया है। अब उसका नाम क्या कर दिया, सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम नाम इसका कर दिया गया है। नया नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। सगत सिंह जो है ये चूरू के कुसुमदेसर गांव के निवासी थे। सैनिक कल्याण कॉम्प्लेक्स की बातचीत करें तो 36 करोड़ रुपए की लागत से प्रथम चरण के अंदर जोधपुर के अंदर, टोंक के अंदर, शेरगढ़ के अंदर और झुंझुनू के अंदर क्या बनाए जाएंगे, सैनिक कल्याण कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। कितने रुपए से, 36 करोड़ से। विशेष केंद्र देखें तो जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र बनाया जाएगा। झुंझुनू के अंदर वॉर म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। ये दोनों चीजें अच्छे से याद रखना। वॉर म्यूजियम कहां पर, झुंझुनू के अंदर, और मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र कहां पर है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहां पर है भाई, जोधपुर के अंदर। मेजर शैतान सिंह स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। और वॉर म्यूजियम कहां पर भाई, झुंझुनू के अंदर। सभी को क्लियर है। और सैनिक कल्याण कॉम्प्लेक्स 4 कहां पर, जोधपुर, टोंक, शेरगढ़, झुंझुनू। जोधपुर, टोंक, शेरगढ़, झुंझुनू। चलो अगला देखते हैं अपन, कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। भाई साहब एक और बढ़िया एयरपोर्ट बन रहा है, शानदार वाला, ठीक। शिलान्यास कब किया गया, 7 मार्च 2026 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा और सीएम भजनलाल शर्मा जी के द्वारा और नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू के द्वारा इसका क्या किया गया, शिलान्यास किया गया। 1507 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है और 440 हेक्टेयर में इसका क्षेत्रफल रहेगा।
3200 मीटर लंबा इसका रनवे बनेगा, जिस पर A321 विमान जो है ये भी उतर सकते हैं। क्षमता देखें तो 20,000 वर्ग मीटर का टर्मिनल भवन होगा और वार्षिक क्षमता 20 लाख यात्रियों की रहने वाली है। 2027 तक नियमित विमान संचालन का लक्ष्य रखा गया है। बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, ये कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन जाएगा, तो शानदार काम हो जाएगा। राजस्थान एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट, देखो कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट के बारे में जब हमने इस महीने का अंतरराष्ट्रीय पढ़ा था, उसमें भी पेरिस समझौते में हमने कार्बन क्रेडिट के बारे में बातचीत की थी। तब मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है ये राजस्थान के 3 शहरों में चलाया जा रहा है। उन तीनों के नाम आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। 3 ब्लॉक कौन कौन से हैं? बानसूर जो कोटपुतली बहरोड के अंदर है, महुआ दौसा और मालपुरा टोंक के अंदर। इन तीनों के अंदर अच्छे से याद करना है इन तीनों को। एक एग्जाम में प्रश्न आएगा कि कौन सा नहीं है, 2 और 3। सिर्फ जिले याद मत करना, पहले बता रहा हूं, ये नाम याद कर लेना, बानसूर, साथ में महुआ और साथ में मालपुरा। इसमें भागीदारी राजस्थान कृषि विभाग और अविरा इकोलॉजिकल सॉल्यूशन के मध्य एमओयू हुआ है। उद्देश्य रहेगा पौधारोपण, सूक्ष्म सिंचाई, सौर ऊर्जा के कार्बन उत्सर्जन घटाने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त वित्तीय आय दिलाना भी है। वित्तीय आय कैसे मिलती है भाई साहब? इनको कार्बन क्रेडिट जो है किसानों को जमा करने पड़ते हैं। ये किस प्रकार से मिलते हैं? जैसे वो कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे अपनी खेती के दौरान, और कार्बन का उत्सर्जन कम होगा तो भाई उनको क्या मिलेंगे? कार्बन क्रेडिट मिलेंगे। अब इससे सर आय कैसे मिलेगी? अब इससे आय कार्बन क्रेडिट आप सरकार को देके भी इससे आय ले सकते हैं, या फिर आप अगर थोड़ी ज्यादा आय लेना चाहते हैं वार्षिक रूप से, तो आपके अड़ोस पड़ोस में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनको कार्बन क्रेडिट की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका कार्बन तो क्या उत्सर्जित होता रहता है, उनसे तो कम किया नहीं जा सकता। आप ये कार्बन क्रेडिट लेके और आप उस कंपनी को बेच सकते हो, जिससे सालाना 3-4 हजार रुपए आराम से आपको अधिक कमाई हो सकती है। तो ये कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट जो है ये कहां पर चलाया गया है? बानसूर के अंदर, महुआ के अंदर और मालपुरा टोंक के अंदर, राजस्थान के 3 ब्लॉक्स के अंदर इसको चलाया गया है। अगला है राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्र संपत्ति हस्तांतरण नियमन विधेयक 2026, यानी कि अब कोई इयान का क्षेत्र जड़े लड़ाई झगड़ा होता रहे, जड़े बार बार कब्जा होता रहे जमीना के ऊपर, है ना, तो बाकले एक के है यो एक विधेयक है 2026 में, याद कर लियो विधेयक को, नाम जरूर थाना अच्छे से याद करना है। प्रावधान है भाई, अशांत क्षेत्रों में सांप्रदायिक संतुलन बनाए रखने के लिए संपत्ति विक्रय से पूर्व जिला प्रशासन की लिखित अनुमति जो है वो अनिवार्य होगी। किसकी अनुमति लेनी होगी भाई? जिला प्रशासन की, जिला कलेक्टर की आपको अनुमति लेनी होगी। इसमें क्या बात की गई है? दंड और जुर्माना, नियमों के उल्लंघन पर 3 से 5 वर्ष का तो क्या होगा? कारावास होगा, और न्यूनतम 1 लाख या संपत्ति मूल्य का 10% क्या होगा? जुर्माना होगा। विशेष स्थिति देखें तो गुजरात के बाद ऐसा सख्त कानून बनाने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना है? दूसरा बना है। इससे पहले विक्षुब्ध संपत्ति वाला जो कानून है ये गुजरात बना चुका है। चलिए, तो ये था विक्षुब्ध क्षेत्र संपत्ति हस्तांतरण नियमन विधेयक 2026। राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 हम आए कि ताबरान रात ने काम कुन करनो। और सबसे प्रमुख बात, जो प्रशिक्षु है बिकी न्यूनतम आयु पहली 12 होती, इन्हें बढ़ा के न्यूनतम आयु कितनी कर दी? 14 वर्ष कर दी। अच्छे से याद करियो, एग्जाम में प्रश्न बना वो, बहुत बढ़िया प्रश्न बना वो। चलो देखो, कार्य घंटे और विश्राम, दैनिक कार्य सीमा 9 घंटे से बढ़ाकर कितनी कर दी भाई? 10 घंटे कर दी गई है। साप्ताहिक कितने हो गए? 48 घंटे। अब लगातार 6 घंटे कार्य पर आधा घंटा क्या मिलेगा? विश्राम मिलेगा। तो 6 घंटा काम कर लियो, आधा घंटे नींद खींच सको। अब ठीक, ओवर टाइम और प्रशिक्षु आयु, प्रति तिमाही ओवर टाइम सीमा 50 से बढ़ाकर 144 घंटे, और प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु अब 12 नहीं होगी। अगर कोई प्रशिक्षण ले रहा है, अगर कोई ट्रेनी है, तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप उसको ट्रेनिंग के बिहाफ पे रख सकते हो। किशोरों पर भी एक नियम बनता है कि 14 से 18 वर्ष के किशोरों के रात में काम करने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं है। तो जो किशोर हैं, 14 से 18 वर्ष के किशोर जो हैं, इनको रात में काम करने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार। अगला विधेयक देखते हैं अपन कौन सा है? राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026। में ऐसी कोई खास बात को नहीं, बस था तो ये 3 विधेयकों को अच्छे से नाम याद रखना है। एक यो विधेयक जो है वो भी पास हुए, एक नए विधेयक बनाए गए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग हेतु छोटे व तकनीकी अपराधों में जेल का प्रावधान समाप्त करके अब क्या कर दिया? जुर्माना तय कर दिया है। पहले क्या हो, कोई छोटा मोटा यहाँ का अपराध होगा ईज ऑफ डूइंग में ई टाइप से, तो बन क्या करता? सीधो को सीधो जेल में टिका दिया करता। तो अब बोला कि अब जेल में कौन टिकावा था, अब थारे ऊपर थोड़ा जुर्माना लगा। कानूनी दायरा, राज्य के 11 विभिन्न अधिनियमों, जिनमें वन अधिनियम, वेयर हाउसिंग एक्ट, स्टाम्प अधिनियम आदि में भी क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। अगला देखो, तीनों अधिनियमों को थाना अच्छे से नाम याद जरूर रखना है।
7वीं नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कड़े भाई हैदराबाद का वहीं गेम कौन सो है पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को नाम कृष्णा नागर एक रजत चौहान को आप पीछे जिक्र करो गेम कौन सो आर्चरी कौन सो तीर तीर कमान वालों तीरंदाजी और कृष्णा नागर को कौन सो है पैरा बैडमिंटन दोहरा स्वर्ण विजेता कृष्णा नागर जयपुर से हैं इन्होंने एसएच6 वर्ग के अंदर पुरुष एकल तथा नित्या श्री सुमति सिवान के साथ मिलकर मिश्रित युगल में 2 स्वर्ण पदक जीते थे ठीक पुरुष एकल में जीता और मिश्रित युगल में टोटल कितने पदक जीते इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं 7वीं नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप हैदराबाद के अंदर अच्छे से याद करेंगे खिलाड़ी का नाम कृष्णा नागर देश का पहला अंतरराष्ट्रीय चर्म रोग संस्थान एसएमएस के चरक भवन के अंदर अच्छे से याद कर लेना ये दूसरा होगा भाई लंदन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अत्याधुनिक डर्मेटोलॉजी संस्थान होगा चर्म से संबंधित एक संस्थान होगा जहां 6 प्रकार की विशेष लेजर मशीनें स्थापित की गई हैं ये कोई खास बात नहीं है ठीक है आप तो याद रखोगे एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के चरक भवन में स्थापित किया गया है देश का पहला अंतरराष्ट्रीय चर्म रोग संस्थान और पहला कहां पे है भाई विश्व का पहला कहां ये तो अपने देश का पहला है पूरे विश्व का देखें तो विश्व का पहला लंदन के अंदर और विश्व का दूसरा जयपुर के अंदर बहुत बढ़िया बात है होंडा का पहला ईवी मॉडल होंडा ओएल अल्फा इसका उत्पादन स्थल है टपुकड़ा अलवर याद रखेंगे टपुकड़ा अलवर जो संयंत्र है होंडा का यहां इसका उत्पादन किया जाएगा 1200 करोड़ के निवेश से निर्माण हुआ है किसका भाई संयंत्र का और अनावरण देखें तो 14 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संयंत्र का क्या किया है भाई अनावरण किया है 26 के अंत तक उत्पादन जो है इसमें शुरू हो जाएगा और कौन सा मॉडल बनेगा भाई होंडा ओ अल्फा पंचायती राज व नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 बड़ा ऐतिहासिक सुधार हुआ है भाई 2 बच्चों का नियम समाप्त हो गया कि बीच का 2 टाबर है वह ना तो पंचायत को चुनाव लड़ सके है ना नगरीय निकाय को चुनाव लड़ सके है अब दोनों के अंदर संशोधन कर दियो याद रखियो धारा 19 के अंदर संशोधन हो एग्जाम में पूछ ले 94-95 से लागू 2 से अधिक संतान होने पर अयोग्यता का नियम पूरी तरह क्या कर दिया है समाप्त कर दिया गया है कुष्ठ रोग प्रतिबंध जो है ये भी लगा हुआ था तो इस प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है क्या नाम है पंचायती राज व नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्ट पॉलिटी है भी के अनुसार भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगलो देखो 2 नए राज्य विश्वविद्यालयों के विधेयक भी पारित हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय कहां बनेगा जयपुर के अंदर बनेगा 101 करोड़ रुपए की लागत से 2 लाख वर्ग मीटर भूमि पर इसकी स्थापना की जाएगी अगला है राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर के अंदर बनाया जाएगा जो कि दूसरा होगा और पहला कहां पर है पहला जोधपुर के अंदर है पहला जोधपुर के अंदर और जोधपुर के बाद में यह दूसरा राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय होगा जो कि कहां बनेगा एमडीएसयू परिसर में अजमेर के अंदर बनेगा ये 2 बातें याद रखोगे महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय आमेर जयपुर के अंदर देखो महाराणा प्रताप लिखा हुआ है तो ऑप्शन में आपको उदयपुर मिलने की भी संभावना है चित्तौड़गढ़ मिलने की भी संभावना है लेकिन गलत मत करके आ जाना उत्तर आपको आमेर जयपुर ही करना है अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री विकसित ग्राम व वार्ड अभियान ज्यादा कोई खास बात नहीं 41 जिला का माई इन्ने बिन्ने डोलेगा और देखेंगा कि किसों के बढ़िया विकास हो रहा है कि कौन नहीं हो रहा सभी 41 जिलों में स्थानीय संसाधनों के आधार पर वर्ष 30, 35, 47 के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत व शहरी वार्ड का मास्टर प्लान जो है वो तैयार करना इस अभियान की अवधि आपको याद रखनी है जो कि 19 मार्च से और 15 मई तक संचालित है इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे राजस्थान दिवस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई इस बार 19 मार्च को मनाया गया था नहीं तो 30 मार्च को मनाया जाता है अब यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष के दिन राजस्थान दिवस जो है यह मनाया जाएगा राजस्थान दिवस के दिन राज्य स्तरीय जो सबसे मुख्य समारोह हुआ था वह जालोर के अंदर हुआ था ऑप्शन में जयपुर जोधपुर अजमेर बीकानेर उदयपुर और इस प्रकार के आपको ऑप्शन मिलेंगे भरतपुर मिल जाए सर आपको क्या करना है जालोर करके आना है कि राज्य स्तरीय मुख्य समारोह कहां हुआ जालोर के अंदर हुआ था इस दौरान 207 नई रोडवेज बसें इनमें 100 ब्लू लाइन 79 स्टार लाइन और 28 एसी बसें जो है इनको रवाना किया गया याद रखोगे मुख्य समारोह कहां हुआ जालोर के अंदर हुआ था अब राजस्थान की 3 नई औद्योगिक नीतियां 18 मार्च को जारी हुई इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी जिसमें पार्कों हेतु 4 मॉडल ए बी सी डी होंगे पार्क आकार के आधार पर 20 करोड़ से 40 करोड़ तक की कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी में देखें तो ड्रोन मिसाइल और विमान निर्माण प्रोजेक्ट्स हेतु 7 वर्ष तक 100% विद्युत शुल्क में छूट मिलेगी ये पॉइंट अच्छे से याद रखना कितने वर्ष तक 7 वर्ष तक 100% विद्युत शुल्क में छूट एवं SGST का 75% आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा यानी कि SGST जो आप भरोगे
स्टेट जीएसटी जो आप भरोगे, स्टेट की जीएसटी जो आप भरोगे उसका 75% आपको वापस मिलेगा और 7 वर्ष तक जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत का शुल्क, वो 100% जीरो होगा। ठीक। सेमीकंडक्टर पॉलिसी वाला ये अच्छे से याद करना, जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कंकानी को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर जो है घोषित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन जेजेएम 2.0 उपलब्धि 17 मार्च 2026 को नए दिशा निर्देशों के तहत केंद्र सरकार के साथ समझौता करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। किस मिशन के लिए? जल जीवन मिशन 2.0। बहुत महत्वपूर्ण है। जल जीवन मिशन जो पहला था उससे भी सवाल आते थे और 2.0 से भी सवाल आएगा, तो याद रखेंगे, है ना। इसके बारे में और फैक्ट भी करेंगे अपन जल जीवन मिशन के बारे में, जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे सारी चीजें आपको अच्छे से तैयार करवाता जाऊंगा, टेंशन मत लेना। प्रमुख प्रादेशिक पुरस्कार, नियुक्तियां और तथ्य कुछ रह गए, उनकी बातचीत करते हैं राजस्थान में, जहां से अच्छे सवाल बन सकते हैं। पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चेतना भाटी को मिला है उदयपुर से। इनको 21,000 रुपए नगद दिए गए और साथ में एक प्रशस्ति पत्र दिया गया। स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? राजस्थान आवासन मंडल की स्मृति अपार्टमेंट जयपुर में, स्मृति अपार्टमेंट जो परियोजना है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किया गया स्कॉच गोल्ड अवार्ड। कौन सी आवासन मंडल की परियोजना भाई? समृद्धि अपार्टमेंट परियोजना। डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड में देखें तो राहुल सूद जयपुर के निवासी हैं, इनकी मिथ्स सराउंडिंग किडनी डोनेशन को वरदान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहला पुरस्कार व 51,000 रुपए की राशि दी गई थी। विद्या वाचस्पति मानद उपाधि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा, बीकानेर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को प्रदान की गई है। कौन सी उपाधि प्रदान की गई है? विद्या वाचस्पति मानद उपाधि। किसने उपाधि प्रदान की है भाई? पीटीयू ने की है। ठीक है, चलो, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय। अब दो नियुक्तियां हैं। आलोक गुप्ता जो कि राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष बने हैं, अजिताभ शर्मा जो कि राजस्व मंडल अजमेर के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। दोनों नाम आलोक गुप्ता अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। एनईपी 2020 अध्यादेश जारी करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है भाई? एमडीएसयू अजमेर बना है। ठीक। सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रतिमाह राशि बढ़ा दी और कितनी कर दी? 1450 रुपए कर दी गई। ये मार्च 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। पंचायत समिति नामकरण, अच्छा कमेंट सेक्शन में बताओगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1450 रुपए जो बढ़ाकर किया, इससे पहले प्रतिमाह कितनी दी जाती थी? पंचायत समिति नामकरण देखे तो सांगानेर पंचायत समिति का नाम बदलकर बगरू पंचायत समिति व मुख्यालय कहां किया गया? इसका बगरू किया गया। पढ़ाई विद एआई ये टोंक के अंदर शुरू किया गया है 10th क्लास के बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए। अब भाई साहब गणित एआई से क्या पढ़ेगा? मेरा तो समझोगा नहीं, है ना। साक्षात आका के गणित को मास्टर खड़े हुआ तो यहाँ कौन पढ़े जावा गणित, एआई को तो धू काट देगा। पता नहीं एआई इनके क्या पूछेगा, मेरे तो कौन बताया जाती, आप ही देख लेते। सोच के देखो, आज से 10वीं क्लास में हो और थान कोई एआई दे दी कि थे गणित पढ़ो, तो बताओ तो एआई की कियान की रेल बना होगा? जरूर बताओ मन, 100% बताओ। तो ये भाई अपने राजस्थान के करंट अफेयर थे, शानदार तरीके से हमने कर लिया। बहुत सारी चीजें आपको क्लास के दौरान याद हो गई होंगी और चीजें जो आपको याद अभी तक नहीं हुई है, एक बार फिर से क्लास देख लेना, तीसरी बार फिर से देख लेना। छोटी सी क्लास है 15-20 मिनट की, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी करंट की। सारा करंट पढ़ाऊंगा, A to Z सारी चीजें कवर करेंगे करंट के अंदर। वह चीजें मोस्टली कवर करेंगे जहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। कुछ करंट की खबरें होती हैं उन पे तो मैं काटा ही मार देता हूं कि नहीं यहां से सवाल कैसे बन सकता है। तो आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखना। जो पढ़ाया जाएगा वो ऐसा पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम ओरिएंटेड मैटर हो। हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम बच्चों को भर भर के मैटर दे दें, उनके रजिस्टर भरवा दें। हमारा टारगेट है हम कम से कम मैटर उनको दें जहां से ज्यादा आउटपुट उन बच्चों को मिल सके। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आप निश्चित रूप से बताएं। अगली क्लास जो हमारी करंट की होगी उसमें हम अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान के जो करंट अफेयर पढ़े हैं इनको छोड़कर जो कुछ भी बच गया, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में हमें कुछ भी पढ़ना हो, कोई नई नियुक्तियां हुई हो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, राज्य स्तर के ऊपर, अंतरराष्ट्रीय स्तर के कुछ सम्मेलन हो सकते हैं, कुछ युद्धाभ्यास जो होते हैं जहां से एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार की सारी चीजें हम बहुत शानदार तरीके से कवर करेंगे, जिन पर खेल पर भी हम मुख्य ध्यान देंगे क्योंकि खेलों से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य। जल्दी मिलेंगे, थैंक यू।